नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। भोपाल के रेरा के बकायादारों को नोटिस दिए गए हैं। तय अवधि में राशि जमा नहीं करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसे लेकर बुधवार को कलेक्टर यानी कि आशीष सिंह ने अफसरों के साथ मीटिंग ली है। यह राशि बिल्डरों से वसूली जानी है। कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों से कहा है कि जिले में जिन बिल्डरों पर भोपाल में रेरा की बकाया राशि है उसकी वसूली के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए ताकि अधिक से अधिक बकाया राशि वसूल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिन बकायादारों ने अपनी आरसी की धनराशि जमा नहीं कराई है, ऐसे बकायादारों को नोटिस जारी किया जाए। नोटिस अवधि समाप्त होने पर राशि जमा न होने पर उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हो और कलेक्टर ने कुर्क संपत्ति की नीलामी करने को भी कहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वसूली की कार्रवाई लगातार मॉनिटरिंग भी करें, कार्रवाई करें और मॉनिटरिंग भी करें, ऐसा कलेक्टर का कहना है। तो कलेक्टर के साफ निर्देश सामने आए हैं। अफसरों के साथ मीटिंग हुई है और मीटिंग के दौरान ये तय हुआ है कि जिन बकायादारों ने अपनी आरसी की धनराशि जमा नहीं कराई है, ऐसे बकायादारों को नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस जारी करने के भी साफ निर्देश दे दिए गए हैं। और बुधवार को मीटिंग आशीष सिंह ने की है और राशि बिल्डरों से वसूली जानी है। ये बड़ी बात है कि जो राशि है वो बिल्डरों से वसूली जानी है और कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों से कहा है कि जिले में बिल्डरों पर भोपाल में रेरा की बकाया राशि है, यानी कि बिल्डरों को के पास जो राशि है उसको वसूलने का काम करना है और उसके निर्देश साफ कलेक्टर ने दे दिए हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ प्रकाश सक्सेना जी मौजूद हैं। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। प्रकाश जी, जैसा कि ये एक खबर सामने आई है जहां पर बिल्डरों से राशि वसूली जाने का कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों से भी कहा है कि जिले में जिन बिल्डरों पर भोपाल में रेरा की बकाया राशि है उसकी वसूली के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। यानी कि प्रकाश जी, यहाँ पर ये बात सामने निकल के आई है कि बहुत सी राशि अभी भी बिल्डरों के पास रखी हुई है। प्रकाश सक्सेना जी, मेरा सवाल ये है कि जो राशि वसूलने को कहा है कलेक्टर ने और राशि की जो बात सामने आई है, तो इससे ये साफ हो गया है कि जो बिल्डर्स हैं भोपाल में उनके पास काफी अमाउंट में राशियां अभी भी रखी हुई हैं, तभी कलेक्टर की नजर उन पर पड़ी है। प्रकाश सक्सेना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे प्रकाश सक्सेना जी से। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे कलेक्टर आशीष सिंह की। कलेक्टर आशीष सिंह ने अफसरों की मीटिंग ली है और ये राशि बिल्डरों से वसूली जानी है। राशि को लेकर, जो बिल्डरों से वसूली जानी है उसको लेकर मीटिंग की गई है। कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों से कहा है कि जिले में जिन बिल्डरों पर भोपाल में रेरा की बकाया राशि है उसकी वसूली के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए ताकि अधिक से अधिक बकाया राशि वसूल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिन बकायादारों ने अपनी आरसी की धनराशि जमा नहीं कराई है, ऐसे बकायादारों को नोटिस जारी किया जाएगा। और प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार जी प्रकाश सक्सेना जी, ये जो खबर हमारे सामने आई है जहां पर आशीष सिंह कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि भोपाल में जो रेरा की बकाया राशि है बिल्डरों पर उसकी वसूली की जाए। जी, तो ये जो खबर सामने आई है उससे ये साफ सिद्ध हो रहा है कि जो बिल्डर है उनके पास ज्यादा अमाउंट में राशि रहती है और इस पर निगरानी नहीं रखी जाती है। जी, इन संस्थाओं के बनाए जाने का फिर क्या उद्देश्य रहा? जी, इनका रेगुलाइजेशन तो इनकी फीस के द्वारा ही होगा ना। जी, और यदि रेरा इस पे ध्यान नहीं दे रहा है या इस पे सख्ती नहीं कर रहा है तो यह भी एक सोचने वाला विषय है। जी, और ऐसी अनियमितताओं के कारण, चूंकि कई बार पंजीयन नहीं होता रेरा का, जी, तो फिर वो केस भी कमजोर होने लगते हैं आम उपभोक्ताओं के।
है ना। तो ये तो शासन को ही अपनी तरफ से, जैसे अभी आशीष सिंह जी ने स्टेप उठाया है, जी इनको नोटिस जारी होना चाहिए। जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नोटिस जारी करते हैं, जी ऐसे ही बिल्डर्स को भी नोटिस जारी करना चाहिए कि वो अपनी राशि जमा करें पंजीयन की। जी और यदि वो नहीं भी करते हैं तो ये फॉल्ट बिल्डर्स का माना जाना चाहिए हम्म और बिल्कुल। वहां भी उपभोक्ताओं को संरक्षण देना चाहिए कलेक्टर महोदय को। बिल्कुल। प्रकाश जी, जैसे कि यहाँ पे रेरा की बात होती है हमेशा और बिल्डरों की बात होती है। जब हम बात करते हैं बिल्डरों की तो रेरा की बात भी सामने आती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि क्या आपको लगता है कि रेरा जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी रहती हैं कि बिल्डर कुछ अगर गलत कदम उठा रहे हैं या बिल्डरों की तरफ से कुछ मनमानी हो रही है तो उसके प्रति रेरा जाकर और वो सॉल्व करे, लेकिन आपको क्या लगता है कि वास्तव में रेरा अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आती है? यदि वो जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आती तो इतने परेशान नहीं होते उपभोक्ता जो अलग अलग नियमों में जो शिकार हो रहे हैं ठगी के आम उपभोक्ता। उसको एक मंच मिलना चाहिए था, क्योंकि रेरा का पंजीयन होता ही इसीलिए कि यहाँ शासन का हस्तक्षेप हो जाता है। बिल्कुल। और किसी भी तरह की ये बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत हो तो उसकी सुनवाई होना चाहिए जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग मामलों में उपभोक्ता परेशान है। बिल्कुल। तो वो संरक्षण देने में आम उपभोक्ता को या कई मामलों में बिल्डर्स भी सही होते हैं जी, तो उनको भी संरक्षण की जरूरत होती है कई मामलों में जी। तो वो एक असफल संस्था सिद्ध हो रही है इस तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रकाश सक्सेना जी, जैसे जैसे हम अगर कॉलोनी की बात करें तो जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ती जा रही है, अगर हम भोपाल शहर की बात करें तो बहुत सी नई नई कॉलोनियों का निर्माण हुआ है और जब एक आउटलेट बनता है, ब्रोशर बनता है किसी भी कंपनी का कॉलोनी का, तो वहां पर ये देखने वाली बात होती है कि कोई भी ग्राहक अगर घर खरीद रहा है वहां पर तो बहुत सी ऐसे फैसिलिटीज पहले बिल्डर उसमें दिखा देते हैं और बाद में अगर हम उन कॉलोनी में जाकर देखें तो बिजली का कनेक्शन तक देखने को नहीं मिलता है, प्रॉपर पानी की टंकियां नहीं आपको देखने को मिलेंगी। तो इस पे जब आम नागरिक रेरा के पास शिकायत करने जाते हैं तो भी रेरा कुछ एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आता है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि लोगों की समस्या सॉल्व हो, अब वहां पर बिल्डरों के साथ मिलीभगत नजर आती है। जी, ये पहले बहुत ज्यादा होता था और अभी भी हो रहा है। असल में इन संस्थाओं की उपयोगिता इसीलिए समाप्त हो जाती है कि पहले भी हमने यहाँ कोलार रोड पे भी देखा था, एक कॉलोनी थी, कॉलोनी बस गई पर बिजली के टेम्परेरी कनेक्शन, जो बहुत टेम्परेरी कनेक्शन का बिल बहुत ज्यादा आता है, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे थे तो उपभोक्ता वहां ठगे जा रहे थे। तो ये तो प्रारंभिक तौर पे जो सरकार की एजेंसियां हैं उनको तय करना चाहिए कोई अवैध कॉलोनी तो नहीं कट रही है। हम देखते हैं कि अवैध कॉलोनियां तो बहुत कट रही हैं और बाद में सरकार उनको नियमितीकरण की वो व्यवस्था करने लगती है, वहां से टैक्स वसूली चालू कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पर लेकिन उसमें उसके जो उपभोक्ता हैं वो अपने अपने स्तर पे संघर्ष करते हुए मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक कावेरी सोसाइटी थी जी। ऐसे ढेर वो मिल जाएंगे, वहाँ बिजली के कनेक्शन नहीं मिले। बिजली का कनेक्शन सारी अनुमतियां कंप्लीट होने पे मिलना चाहिए। हालांकि वहां पर भी कई अपवाद मिल जाएंगे कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार नाम का जो शब्द है वो सारी जुगाड़ें निकाल देता है। तो लेकिन जो ये सब करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल। तो समस्या वहीं पर आ जाती है कि रेरा बनने के पहले भी वही समस्या से लोग जूझ रहे थे जी। और आज भी अवैध कॉलोनियां जिस तेजी से विकसित हो रही हैं उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने सही कहा प्रकाश जी। कोई बहुत फायदा नहीं जब तक इनको एक जुडिशियल पावर ना मिले। और उसपे देखिए यहाँ पर कड़ी कौन होता है, जो अवैध कॉलोनियां कौन बसाते हैं, जिनको कहीं ना कहीं राजनीतिक वरदहस्त प्राप्त होता है। बिल्कुल। वो लोग सब देखते हैं, यहाँ के कलेक्टर भी देखते हैं, यहाँ के एसडीएम भी देखते हैं, कहाँ कॉलोनी खुल के वहां तो विज्ञापन चलते हैं ना, प्लाटिंग के बोर्ड लगे रहते हैं, वहाँ के पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये सब वहां से गुजरते हैं, सब देखते हैं कि प्लाटिंग हो रही है। बिल्कुल। पर उस समय एक्शन नहीं लेते हैं। जब कॉलोनी बस जाती है, जो आम आदमी उसमें उलझ जाता है, फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज चालू करते हैं। बिल्कुल।
और वो सुविधा सारे टैक्स देने के बाद भी सुविधाओं से वंचित रहता है उपभोक्ता। बिल्कुल। वो टेम्परेरी बिजली का बिल लेता है और भारी बिजली का बिल चुकाने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि जब तक नियमित नहीं हो जाएगी, सारी परमिशन नहीं हो जाएगी, घर का बिजली कनेक्शन तो कब मिलता है? जब आपका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगता है तब मिलता है। तो जब कॉलोनी का ही सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं होगा तो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो एक सामान्य उपभोक्ता दर होती है बिजली की, और एक जो इनका कमर्शियल रेट पे देते हैं, जो टेम्परेरी कनेक्शन के जो दरें होती हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। तो आदमी फंस जाता है, वो किसी तरह कर्ज करके अपना मकान बचाता है, वो कर्ज चुकाए या ये बिजली के बिल या इस तरह की देनदारियां चुकाए। बिल्कुल। तो ऐसे कई तरह की समस्याओं में फंस जाता है आदमी। जी प्रकाश जी, जैसा कि आपने बताया कि जो अवैध तरीके से प्लॉट कटिंग होती है या बहुत सी ऐसी अवैध कॉलोनियां भी बन जाती हैं और लोग वहां पर अपना मकान ले लेते हैं, हम प्लॉट की बात करें तो प्लॉट ले लेते हैं, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि ये जगह जो है इसको डिसाइड नहीं किया गया है, यानी कि सरकार की तरफ से ये पास आउट जगह नहीं है कि आप यहाँ पर बना सकते हैं या प्लॉट बना सकते हैं या कॉलोनी बना सकते हैं। लोगों को पता भी नहीं होता है। तो क्या इस बारे में लोग खुद अवेयर नहीं हैं, और क्या जानबूझकर जो बिल्डर्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि लोग अगर मकान खरीद लिए और प्लॉट्स खरीद लिए, उसके बाद सरकार कुछ ज़्यादा एक्शन लेती नज़र नहीं आएगी और सरकार मजबूर हो जाएगी यहाँ पर कॉलोनी बनवाने के लिए? जी देखिए, जनता हर 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 तरह का ज्ञान जनता के पास होना संभव नहीं है। आप यदि किसी बड़े न्यायालय के जज से ही बोले तो वो हर तरह के कानून का 24 घंटे जानकारी में नहीं होते वो लोग, बिल्कुल, है ना। अब क्या होता है कि इस तरह के जो अवैध काम होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण में होते हैं। जी। आप देखें, रेरा हो या सिया हो, जो पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भी संस्था है, उसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो IAS होते हैं वो जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको वहां पर बैठा दिया जाता है ना। तो अब वो तो वैसे ही राजनीतिक और प्रशासनिक और जनता के बीच के मामलों को सेटल करते, उनका अनुभव रहता है। जानकारियां उनको ज्यादा होना चाहिए कि नियम कहाँ टूट रहे हैं। एक आम उपभोक्ता, इतने सारे नियम हैं कि सबकी जानकारी से संभव नहीं है। सरकार किस लिए है, कलेक्टर किस लिए है? कलेक्टर शब्द का सिर्फ यही नहीं कि वो टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए लगा रहे हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी देखे कि जो विकसित हो रही हैं, जो कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां कट रही हैं या अब आप देखें कई मामले, ये कोई आज नई बात नहीं है, कई नालों पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी मिल जाएंगी, जब वो नियम ही नहीं है नालों पे परमिशन देने का। आप देख लें, न्यू मार्केट में आपको मिल जाएगी, रंग महल के सामने आपको कई ऐसे मकान, बारिश जब आती है तब आप देखते हैं हड़कंप मचता है, तो जब वो ढहने की खबरें आती हैं। तो मेन चीज है कि जब वो नियम है ही नहीं तो इनको अनुमतियां कैसे मिल गई हैं? बिल्कुल। इसी तरह आपने अभी कलियासोत की स्टोरी करी है, सब देख रहे हैं कि नियम ये है कि आप 33 मीटर तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पर लोगों ने नदियों, इन्हीं कलेक्टर, SDM, इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों, इन्हीं पटवारियों ने, इन्हीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों ने नदियों को भरते हुए भी देखा है और उसको नजरअंदाज किया है। आज परेशान कौन हो रहा है? आज परेशान आम उपभोक्ता हो रहा है। इन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई, आपको क्या सुनने को मिला? किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई आज तक? बिल्कुल नहीं। तो ये, यदि उपभोक्ता को सारे कानून की जानकारी होने की उम्मीद रखती है सरकार, तो क्या इन अधिकारियों को जानकारी नहीं होना चाहिए जो उन नियमों का पालन कराते हैं? तो सबसे बड़ा दोष तो इनके ऊपर होना चाहिए। तो कलेक्टर महोदय या अन्य जो संस्थाएं हैं न्यायिक, उनको ये देखना चाहिए कि इनकी जवाबदेही तय करे, आम उपभोक्ता को प्रोटेक्ट करे। वो जब चुनाव आते हैं तो दुनिया भर के आश्वासन दिए जाते हैं आम नागरिकों को संरक्षण देने के लिए, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद वसूली अभियान चालू हो जाता है। तो ये अवैध वसूलियां चल रही हैं और लोग परेशान हैं इससे। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर रेरा और बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी कॉलोनी की हमने बात करी और प्लॉट्स की बात करी, जैसे कि आपने बताया कि नाले के ऊपर भी बहुत सी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये सारी निगरानी में, यानी कि जो अधिकारी हैं और प्रशासन की निगरानी में ये बिल्डिंग्स बनती हैं। इसका मतलब ये प्रकाश सक्सेना जी, ये सामने निकल के आया है कि इनके ऊपर राजनीतिक हाथ रहता है, राजनीतिक सपोर्ट रहता है, राजनीतिक संरक्षण कह सकते हैं। ये राजनीतिक सपोर्ट की वजह से सारी जो व्यवस्था है वो सरकार की चरमराई हुई दिखती है।
बिल्कुल ना, आप देखिए ये कई बार चुनाव आता है तो घोषणा पत्रों में होता है कि अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाए। जी मतलब वो जो दूसरी कॉलोनियों के जो उपभोक्ता टैक्स पेयर्स होते हैं, जी उनके टैक्स से निगम या पालिकाएं, नगर पालिकाएं जी उनका डेवलपमेंट, उनकी देखभाल करती हैं। तो कहीं ना कहीं अन्याय है ना। आप घोषणा पत्र में जब ये डाल रहे हैं कि अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाएगा, बिल्कुल। मतलब आपके संज्ञान में है कि अवैध कॉलोनियां विकसित हुई हैं, जी लेकिन आप उसकी जवाबदेही निश्चित नहीं करती सरकार जी कि ये किसके कारण विकसित हुई, इसके पीछे कौन लोग थे। जब नियम नहीं है, यदि एग्रीकल्चर लैंड पे प्लाटिंग का, तो जी कैसे कट गई? उस क्षेत्र का पटवारी, उस क्षेत्र का रेवेन्यू ऑफिसर, उस क्षेत्र का एसडीएम, ये कलेक्टर के ऊपर क्यों नहीं नोटिस जारी होते इन लोगों को कि आपके होते हुए अवैध कॉलोनियां कैसे विकसित हो गई? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही तो कहा ये कि अपने आप में सिद्ध है कि ये पूरा राजनीतिक संरक्षण के साथ होता है। जी ये पूरे जितने भी अवैध काम होते हैं, सरकार की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार की मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। और राजनीतिक संरक्षण की बात करें तो ये वो एक मुख्य वजह है, सारी व्यवस्थाओं को चरमरा देने की मुख्य वजह है राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक सपोर्ट। आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे प्रकाश सक्सेना जी, जिस तरह से हम यहाँ पर घरों की बात कर रहे हैं, प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, बिल्डर्स और रेरा की बात कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें बिल्डर्स को, जैसे हमने राजनीतिक सपोर्ट की बात करी, तो बिल्डर्स को अलग ढंग से एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे बात होती है बिल्डर्स की, और बिल्डर्स के पास पैसा भी होता है, क्योंकि बहुत सी कॉलोनियाँ उनके उसमें रहती हैं और बनाते रहते हैं, और शहर में उनका एक बोलबाला टाइप का होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो राजनेता होते हैं, या नेता की बात करूं मैं, उस क्षेत्र के नेता या फिर उस शहर के नेता, तो क्या नेता भी अब बिल्डरों से डरते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, नेता बिल्डर से डरते नहीं हैं, उनके निजी स्वार्थ होते हैं। जी आप देखेंगे दुनिया भर के कार्यक्रम होते हैं, दुनिया भर के उनके प्रचार तंत्र होता है, फ्लेक्स लगे होते हैं उनके जी हर त्योहार पे, ये सब। जी तो जी ये नेताओं को चंदे के रूप में भी काफी राशि मिलती है इन लोगों बिल्कुल। से, और कई तरह के उनसे वसूलियां होती हैं। तो ये डरते नहीं हैं जी यदि नेता चाह ले। जी पर ये इतने सालों में एक वेल ऑर्गेनाइज पूरा एक संगठन बन चुका है ये। जी तो वो एक सामंजस्य तालमेल होता है इन लोगों के बीच में। तो नेता नहीं उठाते, जी नेता एंड टाइम पे उपभोक्ताओं के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कहीं ना कहीं अवैधानिकता को वो करते हैं। यदि कोई बिल्डिंग नियम विरुद्ध बनी है तो वो टूटेगी, बिल्कुल कायदे से होना चाहिए, पर वो उनके तरफ भी खड़े हुए दिखते हैं क्योंकि वो उनके वोटर हैं। जी तो ये बहुत कूटनीतिक चालें इसमें बिल्कुल, चलती हैं, और पूरा संरक्षण होता है। अच्छा, एक चीज और आप देखें जी कि आप देखें कि सरकारी जो मशीनरी है वो टैक्स वसूली में पीछे नहीं हटती है। जी हाँ हाँ आपकी अवैध कॉलोनी है, नगर निगम के पास जाओ, वो टैक्स ले बिल्कुल। आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे अवैध प्लाट की या बिल्डिंग की, तो वो रजिस्ट्री कर देगा, जी जबकि इसमें परमिशन नहीं होती है। जी जी तो हर जो एजेंसी है सरकार की, वो रेवेन्यू उसको मिल रहा है तो वो रेवेन्यू ले लेगी, पर उसकी वैधानिक जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। रजिस्ट्रार कहेगा हमारा काम रजिस्ट्री करना है, हम उसकी वैधानिकता थोड़ी चेक करेंगे किसको अनुमतियां है या नहीं है। तो आप ये देखें कि हर जगह उपभोक्ता का शोषण है। जी हर एजेंसी को उपभोक्ता से टैक्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, लेकिन जब वो फंस जाता है कोई कानूनी पेच में, तो वो लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि साहब हमने रजिस्ट्री कर दिया, हमें तो वो रजिस्ट्री कराने आए, रजिस्ट्री कर दी। बिल्कुल नगर निगम ने कहा वो तो कॉलोनी है तो हम तो टैक्स लेंगे, बिल्कुल। लेकिन टैक्स भरने से वो वैधानिक नहीं हो जाता। जी अब जो जिनको वैधानिकता की जांच करना चाहिए वो लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये एक धन प्रदान करने वाले तंत्र बन चुका है राजनीति को। जी तो इसलिए ऐसे अधिकारियों को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जो इस सब को विकसित होने देते हैं। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और अधिकारियों की मिली भगत से सारी पूरी व्यवस्था गड़बड़ नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो भोपाल में रेरा के बकायेदारों को नोटिस दिए गए हैं। तय विधि में राशि जमा नहीं करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी, ऐसे आदेश हैं कलेक्टर आशीष सिंह के। अब देखना होगा किस तरीके से आदेश का पालन होता है और कलेक्टर
इसके लिए क्या कदम उठाते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।